हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। मित्रों, आज बात करूंगा मैं ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं जिनको गॉड गिफ्ट में दिमाग, बुद्धि, चतुर बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण मैं बताऊंगा कि ज्योतिष के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के ग्रह कैसे होते हैं। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले आपसे पुनः आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को संपूर्ण देखें, पूरी वीडियो देखें, और यदि आपको भी ठीक लगती हैं तो अन्य लोगों तक भी भेजें। इसके लिए वीडियो को शेयर करें, साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, व्यक्ति का दिमाग कैसा होता है, बुद्धि किस प्रकार की होती है, इसमें भी ग्रहों की अहम भूमिका होती है। अब ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनकी बुद्धि तेज होती है, तेज दिमाग होता है, याददाश्त तेज होती है। ऐसे व्यक्तियों के ग्रह किस प्रकार के होते हैं। मित्रों, पंचम भाव बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। बुद्धि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, याददाश्त से संबंधित जो जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं वो जन्म कुंडली के पंचम भाव से होती है। पांचवें भाव में कैसे ग्रह हैं, किस प्रकार के ग्रह हैं, वही हमारी बुद्धिमत्ता को दर्शाने का कार्य करते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और पंचम भाव के स्वामी बलवान हों तो ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग होता है, बुद्धि होती है, बड़ी तीव्र बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति होता है। पांचवें भाव में शुभ ग्रह हों, शुभ ग्रह में आता है बृहस्पति, बुध, शुक्र और चंद्रमा। ये ग्रह शुभ ग्रह होते हैं और पंचम भाव में ये ग्रह बैठे हुए हैं तो व्यक्ति की बुद्धि को तीव्र बना देते हैं और ऐसा व्यक्ति तेज दिमाग वाला होता है। जो बात एक बार सुन ली वह अपने जीवन में उतार दी। दूसरा है, पंचम भाव में बलि, बुध या बृहस्पति व्यक्ति को तेज यादाश्त या तेज बुद्धिमान बनाता है। पंचम भाव में आपका बुध है या पंचम भाव में आपका देवगुरु बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है और दोनों के दोनों मित्रों बली हैं, उच्च राशि के हैं, तो ये दोनों के दोनों भी यहां पर बहुत अच्छा फल देते हैं। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, याददाश्त बड़ी तेज ऐसे व्यक्ति की होती है। इसके अलावा मित्रों, पंचम भाव में अशुभ ग्रह यदि बैठे हुए हैं, नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ है, पाप क्षेत्री कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे ग्रह मानसिक परेशानियां पैदा करते हैं। साथ साथ में मनोवैज्ञानिक परेशानियों का कारण भी ऐसे ही ग्रह बनते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति के पंचम भाव में पाप ग्रह बैठ रखे हैं, निर्बली ग्रह बैठ रखे हैं, नीच ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति से बहुत अधिक संभावनाएं नहीं रहती हैं और रखनी भी नहीं चाहिए। और तेज ग्रह जिसके पंचम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति को उसी मार्ग पे चलाओ जहां पर वो चलना चाहता है। मित्रों, एक चीज और ध्यान रखना, यदि पंचम भाव में तेज ग्रह बैठे हुए हैं, बली ग्रह बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति जितना चतुर पढ़ने लिखने में होगा उतना ही चतुर अन्य कार्यों में भी होगा। जहां उसकी बुद्धि जाएगी वहां पर वो चतुराई ही करेगा।
बिगड़ेगा तो बहुत खतरनाक ढंग से बिगड़ेगा, और अच्छा चलेगा तो बहुत अच्छी तरह चलेगा। इसके अलावा मित्रों, यदि शुक्र का पंचम भाव से संबंध हो या शुक्र पंचम भाव का स्वामी हो तो ऐसे व्यक्ति में अच्छी रचनात्मकता होती है। शुक्र भी पंचम भाव में बैठ करके बहुत शुभ फल देता है। थोड़ा व्यक्ति चंचल तो होता है, परंतु जो कार्य करता बड़ा ठोस कार्य करता है, बड़ा साफ सुथरा कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। पंचम भाव में शुक्र है या पंचम भाव में किसी भी प्रकार का संबंध यदि शुक्र बनाता है तो व्यक्ति को बड़ा साफ सफाई से कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। चतुर बुद्धि वाला होता है, चालाक होता है, उतना पढ़ता है जितना उसको चाहिए। रट्टू नहीं होता है, किताब को रटने वाला नहीं होता है। आवश्यकता के अनुसार ही वह कार्य करता है, पढ़ाई लिखाई इत्यादि करने का काम करता है। इसके अलावा मित्रों, तीसरे और पांचवें भाव से यदि बुध का कोई संबंध हो रहा है या बुध तीसरे या पांचवें भाव से संबंध कुछ रखता है तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति महान साहित्यिक और महान साहित्यिक क्षमता रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। बुध भी पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति की बुद्धि को तीव्र करता है। और मित्रों, एक बात और है, यदि बुध का पंचम भाव से कहीं से भी कोई संबंध बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति गणितज्ञ होता है। गणित में बहुत अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, या बैंकिंग में ऐसा व्यक्ति सफल हो सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसी व्यक्ति की बुद्धि का सदुपयोग करके ऐसे व्यक्ति को अच्छे मार्ग पे जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और ये कार्य मित्रों बचपन से ही, क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति का दिमाग अन्य जगह चले गया तो फिर ऐसे व्यक्तियों को काबू करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो मित्रों, जिन व्यक्तियों के पंचम भाव में शुभ ग्रह विराजमान हैं उनको अच्छे गाइड की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी जानकारियां उनको बताने की आवश्यकता पड़ती है, तब जाकर के वो अच्छे मार्ग पे चलेंगे, अच्छी लाइन पकड़ेंगे। यदि कोई पाप ग्रह पंचम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे के ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। पढ़ाई के लिए उसको शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं उसको पढ़ाई के लिए कहना चाहिए। उसके पीछे नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो क्षमता उसकी जितनी है उसी के अनुसार वो पढ़ सकता है। जिस लाइन में वह व्यक्ति जाना चाहता है उसी लाइन में उसको भेजिए। क्षमता से अधिक भार उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, ये थे पंचम भाव में बुद्धि से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, विज्ञान से संबंधित छोटी छोटी जानकारियां। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।